हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखिए आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं आपके लिए बिग बॉस OT3 3 सीज़न 3 की न्यू अपडेट। तो वीकेंड का वार ख़त्म हो चुका है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी। तो वीकेंड के वार में दीपक जी घर से एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब है नेक्स्ट डे की बारी। तो आज भी एक शॉकिंग खबर है, आज भी घर से कोई 2 मेंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी हो रहा है बिग बॉस हाउस में सुबह सुबह का टाइम और यहाँ सभी झूमते झामते उठ चुके हैं। और आज बिग बॉस हाउस में बहुत ही शानदार मज़ेदार अमेजिंग गाना बजा था, जिसको सुनते ही शिवानी कुमारी, कृतिका मलिक और सना सुल्तान, सना मुकबुल चारों की चारों लड़कियां झूम उठी। और यहाँ पे ये देखिए सबके अपने अपने एक्सप्रेशन हैं। यहाँ सना मुकबुल सीधे किचन में जाती हैं डांस वगैरह करके और यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हैं। और यहाँ शिवानी कुमारी को देखिए अजान सैफ और विशाल पांडे के साथ मस्ती करते हुए, और यहाँ पे साथ में लव कटारे के साथ मस्ती करते हुए। यहाँ शिवानी कुमारी वॉशरूम से आगे बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि लेजी भाई अभी तक सो ही रहे हैं। उनको नींद इतनी आती है कि पूछो ही मती, तो वो अभी तक सोने में लगे हुए हैं। और यहाँ विशाल पांडे, सना मुकबूल और लव कटारिया बैठ के बातें करते हैं। बोलता है लव कटारिया से विशाल पांडे कि सना मुकबुल से और विशाल पांडे बोलते हैं लव कटारिया से कि मुझे समझ में नहीं आता ये अजान से क्या है, मतलब किस लिए आया है। अगर ये मुझे सपोर्ट करने आया है तो ये मेरे पास तो बैठता ही नहीं है। और क्या इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं है, हमारी कंपनी से ज़्यादा उसको वो कंपनी पसंद है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर उसको ये कंपनी पसंद नहीं है, वो कंपनी पसंद है। उसके बाद यहाँ अरमान मलिक और लेजी भाई में हो जाती है सुबह सुबह थोड़ी सी बहस। वो इसलिए क्योंकि लेजी भाई सुबह सुबह जाते हैं वॉशरूम और वहाँ पे फ्लैश नहीं चला के आते हैं। तो यहाँ अरमान मलिक इस चीज़ पे भड़क जाते हैं और लेजी भाई कुछ चीज़ को बोलते हैं कि लेजी भाई मैंने आपको कई बार इस चीज़ के लिए टोका है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पर आप हर बार ये गलती करते हैं। पता नहीं आप किस नींद में चलते हैं, किस ख्वाब में खोए रहते हैं कि आप फ्लश करना भूल जाते हैं। कृपया करके ये तो सोचा करिए कि आपके बाद कोई दूसरा मेंबर भी जाने वाला है। तो यहाँ लेजी भाई अपनी गलती एक्सेप्ट ना करते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं किया है। तो अरमान मलिक बोलते मैंने बाहर सबसे पूछा है तो सब मना करे, अभी हम लोग वॉशरूम नहीं गए हैं, तो प्लीज़ जाओ लेजी भाई और उसको फ्लश करके आओ। उसके बाद होता है दोपहर 12 बजे का टाइम और यहाँ पे जो सना मुकबूल है, शिवानी कुमारी है और लव कटारिया है साथ में। तो यहाँ स्विमिंग पूल में गर्मी में घूमते घामते आनंद ले रहे हैं स्विमिंग पूल स्विंग का और नहा रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा। तो ये था आज का 12 बजे का आफ्टरनून का टाइम। उसके बाद होता है लंच का टाइम। तो यहाँ बस लंच बनने वाला है। यहाँ विशाल पांडे, अरमान मलिक और यहाँ पे लेजी भाई काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है बिग बॉस का मैसेज, जो कि इस घर को दहला देता है। इस खबर को घर वाले सुनने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ सभी घर वालों के पास बिग बॉस करते हैं मैसेज और उस मैसेज में आता है कि कौन नया बाहर वाला बनेगा। तो यहाँ सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड हो के सभी लोग आराम से अपने अपने मैसेज पढ़ने लगते हैं और कोशिश सोचते हैं कि काश मैं बन जाऊं, काश मैं बन जाऊं। तो यहाँ रणवीर जी को भी चुनने का हो रहा था, लेकिन लग तो इस बार ये रहा था कि रणवीर जी नए बाहर वाले बनेंगे, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया। और यहाँ शिवानी कुमारी भी अपनी खाने की प्लेट हाथ में लिए खड़ी हैं और यहाँ सना मुकबुल के फेस पे एक अलग ही स्माइल है, जैसे कि वो ही नए बाहर वाली बन चुकी हैं। उनके फेस पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी, एक अलग ही खुशी थी, जो कि विशाल पांडे ने नोटिस की थी। तो यहाँ विशाल पांडे उनसे इशारे में पूछ भी रहे थे और सना मुकबुल ने इशारा भी किया। तो पता नहीं इशारा सही है गलत, वो तो आगे की वीडियो में जाके पता चलेगा। उसके बाद सना मुकबुल यहाँ बैठकर आराम से अपने मैसेज पढ़ती हैं बाकी, और उसके बाद यहाँ पर रणवीर जी भी मैसेज पढ़ते हैं। तो यहाँ शिवानी घोषणा करती है सबको कि नया बाहर वाला बन चुका है। उसके बाद यहाँ सब हो जाते हैं लंच करने की तैयारी। तो यहाँ पे सना मुकबुल है
तो यहाँ पे सना मकबूल है और शिवानी कुमारी है, विशाल पांडे हैं और लव कटारिया बैठ के कर रहे होते हैं लंच चारों साथ में। इतने में आता है बिग बॉस का ऐलान कि सभी घर वाले लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाइए। तो यहाँ सभी घर वाले अपना अपना खाना छोड़ के लिविंग एरिया में इकट्ठे होने के लिए चले जाते हैं और यहाँ बिग बॉस का आती है बड़ी सी दहाड़, जिसको सुन के सब लोग टहल जाते हैं घर वाले। तो यहाँ सब लोग शॉक हो चुके हैं कि बिग बॉस ने अचानक से मैसेज के बाद और नया बार वाला बनाने के बाद अचानक सबको लिविंग एरिया में क्यों बुलाया है। सब लोग समझ गए कि जो नया बाहर वाला बना है उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। तो ये बात सच थी, जो भी नया घर वाला बाहर वाला बना था उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं, सबसे पूछते हैं कि जिसको अगर पता हो कि नया बाहर वाला कौन है वो साफ साफ बता दीजिए, वरना पनिशमेंट सब घर वालों को मिलेगी। अगर आपने साफ साफ क्लियर नहीं बोला तो। और मुझे झूठ और छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने सारी कैमरे में हर चीज़ नोटिस करता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ। तो मैं कैमरे में हर चीज़ देख लेता हूँ, इसलिए मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना। तो यहाँ सभी घर वाले बोलते हैं कि इस बिग बॉस हमें नहीं पता कि नया बाहर वाला कौन बना है, और यह हम सब लोग इस चीज़ से अनजान हैं। हमें नहीं पता, सभी ने यही बोला। तो विशाल पांडे को बिग बॉस देते हैं आवाज़ कि विशाल पांडे तुम बताओ, तुम्हारे नज़र में तुम बताओ, तुम्हें पता है शायद कि नया बाहर वाला कौन है। तो विशाल पांडे बोलते हैं कि सर मुझे नहीं पता है कि नया बाहर वाला कौन है, लेकिन मैंने गैस किया था, तो मैंने कृतिका भाभी और सना मकबूल को लगा था मुझे। तो बिकॉज आई एम श्योर, बोलते हाँ श्योर सर कि मेरे को लगता है कि ये दोनों में से कोई एक है। उसके बाद बिग बॉस एक क्लिप दिखाते हैं और बोलते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे बिग बॉस एक क्लिप दिखाते हैं और उसमें सना मकबूल को जब मैसेज आता है बिग बॉस का, जब उसको सिलेक्ट किया जाता है कि वो नई बाहर वाली है, तब उन्होंने इशारों में, उनका जो इशारा था वो विशाल पांडे की तरफ था कि हाँ मैं नए बाहर वाली बन चुकी हूँ। तो इस तरीके का ये बिग बॉस समझ गए कि इन्होंने इशारा कर दिया है। तो इनको लगता है बिग बॉस को कि इसी वजह से ही यहाँ पे विशाल पांडे को पता है कि कृतिका सना मकबूल से कोई एक है। इसकी सज़ा मिलती है फिर सभी घर वालों को, क्योंकि बिग बॉस के कहने पर, पूछने पर किसी ने हमें जवाब नहीं दिया था कि हमें पता है। तो बिग बॉस यहाँ एक अनाउंसमेंट करते हैं कि घर का जितना भी पका हुआ खाना है वो सारा कि सारा खाना स्टोर रूम में रख दिया जाए। साथ में जब तक उनका नेक्स्ट आदेश नहीं आता है तब तक के लिए गैस की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। तो ये थी आज की घर वालों की बहुत बड़ी पनिशमेंट जो कि बिग बॉस ने दी थी। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी, लव कटारिया, सना मकबूल और विशाल पांडे ने तो खाना खा ही लिया था। यहाँ बाकी सब खाने बैठे ही थे, थोड़ा खा सकते हैं, बिग बॉस का बुलावा आ गया था। तो यहाँ सब लोग ने अपना खाना खाया हुआ भी यहाँ पे बिग बॉस के स्टोर रूम में रख दिया। सबसे ज़्यादा दुख हुआ था रणवीर जी को, क्योंकि वो वीकेंड के बाहर के कई सारे बॉक्स होते हैं, एक दो हफ्ते पुराने, उनको भी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई कि हमें खाना नहीं मिले तो मैं स्टोर किए हुए खाने को खा सकता हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था आज जो स्टोर किया हुआ खाना है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो इस बात पे शिवानी कुमारी बोल रही थी कि हम तो यही बोलते हैं कि जो आता है वो खा लेना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए पता ही नहीं है इस घर में, इसलिए जो होता है खाना चाहिए। और यहाँ रणवीर जी को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। उसके बाद बिग बॉस का फिर से एक अनाउंसमेंट आता है जिसमें बिग बॉस एक टास्क देते हैं। वो टास्क होता है घर से बेघर होने वाला टास्क। जो ये टास्क में खरा नहीं उतरेगा वो घर से बेघर हो जाएगा, कोई 2 मेंबर। तो यहाँ बिग बॉस देते हैं एक टास्क जिसमें जोड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ जोड़ी से इनको काम करना होता है, जोड़ी से टास्क, यहाँ घर वालों को जोड़ी से टास्क कंप्लीट करना होता है। टास्क में होता है ये जो झूला है उस पे दो मेंबर को झूलना पड़ता है, टीम बाई टीम। तो बिग बॉस टीम बनाते हैं एक सना सुल्तान की और विशाल पांडे की, दूसरी टीम बनती है अरमान मलिक और साथ में लेजी भाई की। तो सना सुल्तान मकबूल ने और विशाल पांडे ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छा टास्क कंप्लीट किया था। और ये टास्क ऐसा था कि 13 मिनट लगभग तक इनको ये साइकिल जो है इसमें झूलना है। और
तो यहाँ पे सना मकबूल और विशाल पांडे ने काफ़ी अच्छा टास्क किया था। तो टास्क में क्या था जो मैं आपको बता रही थी कि 13 मिनट तक जो लगभग आसपास तक इस टास्क को कंप्लीट करेगा वो इस चीज़ का विनर होगा, और जो कम कर पाया वो इस टास्क से बाहर होके उसको यहाँ पे घर से एक जोड़ी को नॉमिनेट होके घर से बाहर जाना पड़ेगा, बेघर हो जाएगा। तो यहाँ पे सना मकबूल और विशाल पांडे थे, अरमान मलिक और लेज़ी भाई थे। तीसरी जोड़ी थी यहाँ पे सना सुल्तान की और अजान शेख की, और अजान शेख और सना सुल्तान थोड़ा सा सही नहीं कर पाए थे। ये तो एंड में पता चलेगा कि कौन इस घर से बेघर हुआ है और किसकी जोड़ी सही बनी थी। तो यहाँ पे बाकी घर वालों को काम ये था कि दो जो टीम काम कर रही हैं, टास्क कर रही हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का कि वो अपना 13 मिनट कन्फर्म ना कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे फिर जोड़ी बनती है शिवानी कुमारी और साई केतन और रणवीर की, क्योंकि घर में 11 सदस्य हैं तो एक जोड़ी 3 की थी जिसमें से 2 मेंबर्स ट्रिक पे जाने थे और एक मेंबर खड़ा होकर देख के बैल बजाएगा। तो अगर ये टीम हारती है, तीनों वाली टीम हारती है, तो इन तीनों को घर से बेघर होना पड़ेगा, वरना बाकी कोई टीम हारती है तो 2 को बेघर होना पड़ेगा। तो शिवानी, रणवीर और साई केतन एक टीम में थे। तो यहाँ पे डिसाइड किया था कि रणवीर और साई केतन स्ट्रिक पे चढ़ेंगे और जैसे टाइम कंप्लीट होगा अपने अकॉर्डिंग उनको लगेगा कि 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं तो शिवानी कुमारी बैल बजाएगी। तो यहाँ पे रणवीर जी को, साई केतन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया था सना मकबूल ने, सना सुल्तान ने, लेज़ी भाई ने, और इन सब ने इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। अरमान मलिक ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो रणवीर जी की वजह से उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था। और यहाँ सना सुल्तान जो है अरमान मलिक को झगड़ा करती दिखती है कि अब क्यों तुम किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, अभी तो तुम मेरे को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मेरा टास्क मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे। सना मकबूल को भी तुमने डिस्ट्रैक्ट किया, तुमने लेज़ी भाई को भी किया, सबको तुमने डिस्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब मेरे को क्यों उनको डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और लास्ट जोड़ी जो थी कृतिका मलिक की और लव कटारिया को, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन दिया था। उसके बाद टास्क खत्म होने के बाद यहाँ सना सुल्तान की और अरमान मलिक का होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा झगड़ा। वो इसलिए क्योंकि अरमान मलिक जब सना सुल्तान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे टास्क अनकम्प्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे सना सुल्तान की बॉडी शेविंग पर अरमान मलिक ने काफ़ी सारे कमेंट किए, तो इस बेस पे इनकी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद आता है बिग बॉस का अनाउंसमेंट कि घर से कब कौन बेघर होने वाला है, किसने ये टास्क कितनी जल्दी और सबसे लेट में कंप्लीट किया है और सही बिल्कुल 13 मिनट के आसपास कंप्लीट किया है, कौन सी टीम विनर है और कौन सी टीम लूज़र है। तो यहाँ पे बिग बॉस इस चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं और बिग बॉस यहाँ बोलते हैं कि रणवीर, साई केतन और शिवानी की टीम जो है विनर है, क्योंकि उन्होंने 30 मिनट 65 सेकेंड में अपना टास्क कंप्लीट किया था। तो 13 मिनट उनका कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ उनका ज़्यादा निकला है टाइम 65 सेकेंड। तो विनर हुई थी रणवीर जी, साई केतन और शिवानी कुमारी की टीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। दूसरे नंबर पे आई थी अरमान मलिक और लेज़ी की। थर्ड नंबर पे आई थी कृतिका मलिक और लव कटारिया की। फोर्थ नंबर पे थी फोर्थ नंबर पे थी तो फोर्थ नंबर पे टीम थी विशाल पांडे की और सना मकबूल की। और जो लास्ट टीम थी वो थी सना सुल्तान और अजान शेख की। तो यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि जो अजान शेख और सना सुल्तान हैं वो जोड़ी घर से नॉमिनेट हो चुकी है, घर से बेघर होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इन दोनों जोड़ी के जो मेंबर हैं, इन दोनों को इस घर से अभी की अभी घर से बेघर होना पड़ेगा। अपना सामान पैक करने का भी बिग बॉस ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद सना सुल्तान बोलती हैं कि वाह, सब लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी आज मुझे घर से बेघर करने की, इसलिए मुझे सबसे डिस्ट्रैक्ट किया गया, कई सारे मेरी बॉडी शेविंग की गई, स्पेशली फॉर शिवानी और अरमान मलिक। तो शिवानी कुमारी का मैं आप लोगों को बता दूं, शिवानी कुमारी ने कोई बॉडी शेविंग नहीं की थी। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उसने इतने वर्ड बोले थे कि मेकअप करके बैठ जाती हो, मेकअप करके टास्क कंप्लीट कर रही हो, मतलब नॉर्मली जो अनकम्प्लीट करने के लिए उसको करना पड़ा वो उसने चीज़ की थी। अरमान मलिक ने चलो बॉडी शेविंग की थी, लेकिन सना सुल्तान इस चीज़ पे इतना ज़्यादा चिढ़ गई कि अरमान मलिक से तो झगड़ा किया
और शिवानी कुमारी से नाराज़ हो गई। मतलब जाते जाते भी वो शिवानी कुमारी का हाथ झटकाते झटकाते गई और शिवानी कुमारी को बोलती तुमने जो प्लान किया था हो गया तुम्हारा प्लान, आज तुम्हारी वजह से मैं जा रही हूँ। और शिवानी कुमारी काफ़ी ज़्यादा मना रही थी, रो रही थी कि मैंने तुमको कुछ गलत नहीं बोला, वो तो मेरा काम था डिस्ट्रैक्ट करने का, मैं तो सिर्फ मेकअप का बोला था और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, उस स्कूल की बच्ची बोला था। लेकिन सना सुल्तान में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड था। अच्छा है घर से बेघर हो गई, और मुझे भी वैसे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो अच्छा है वो घर से बेघर हो गई, क्योंकि शिवानी कुमारी की कोई गलती नहीं थी। वो भी शिवानी कुमारी को डिस्ट्रैक्ट करती, रणवीर जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, साई कीर्तन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि शिवानी कुमारी इस टीम में थी। तो यहाँ फाइनली सना सुल्तान और अजान शेख घर से बेघर हो चुके हैं। तो ये था अपडेट। तो फिर मिलते हैं कल एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।